Good morning, 7th class student. Today we continue our chapter 4 air. कौन सा था अपना चैप्टर? एयर. चैप्टर 4 है ये, ज्योग्राफी का चैप्टर है बेटा. इसमें कल हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा, टेम्परेचर के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उनके बारे में पढ़ा था. आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा? उसी से रिलेटेड, यानी टेम्परेचर से ही रिलेटेड जो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट है मेजरिंग टेम्परेचर की, वो क्या है? डिग्री सेल्सियस. और इसको इन्वेंटेड किया था एंथ्रेस सेंसियल्स ने. अंडरलाइन कर लीजिए मेरी तरह. और जो सेंसियल स्केल है उस पर वाटर फ्रीज होता है 0 डिग्री सेंसियस पे और बॉयल होता है 100 डिग्री सेंसियस पे. इसी तरीके से दूसरे टेम्परेचर स्केल्स भी हैं. फ्रीजिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, वो फैक्टर्स इन इस्टेब्लिशिंग द स्केल रेंज, वो स्केल्स रेंज में ही होता है. 100 डिग्री के बिटवीन होता है टेम्परेचर, जिसमें वाटर फ्रीज होता है 273.16 केल्विन. यहाँ पे सेंसियस की जगह केल्विन है. और बॉयल होता है 373.16 केल्विन. यानी केल्विन की में हम इस तरीके से रीड करेंगे और सेंसियस में 0 डिग्री और 100 डिग्री के लिए. अब जो ईच यूनिट होती है इस स्केल की, उसको हम केल्विन कहते हैं, ना कि डिग्री कहेंगे. ये इक्वल होती है डिग्री के बराबर, जो सेंसियल स्केल्स में डिग्री होती है उसके बराबर. फॉर दिस रीज़न, इस कारण से हम जस्ट द केल्विन नॉट द डिग्री सिंबल, हम के लिखते हैं केल्विन के लिए, ना कि डिग्री सिंबल लिखेंगे. डिग्री का सिंबल होता है, आप डॉट करते हैं, वो डिग्री होती है. इसकी जगह हम के लिखते हैं. और जब हम रिपोर्टिंग करते हैं टेम्परेचर को केल्विन में, और केल्विन में एक पॉइंट होता है बेटा, केल्विन में कोई नेगेटिव नंबर नहीं होता है. केल्विन का जो लोएस्ट नंबर होता है उसको हम इंडिकेट करते हैं 0 केल्विन. तो डू यू नो में आपने देखा, नया है आपके लिए, इसलिए डू यू नो आपसे पूछा जाता है क्या आप जानते हैं. अब देखिए, जहाँ क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं सिटीज़ में, वो ट्रैप कर लेती हैं, जकड़ लेती हैं या अपने में समा लेती हैं वार्म एयर को, जिस कारण से सिटीज़ का टेम्परेचर बढ़ जाता है. यानी शहरों में टेम्परेचर क्यों बढ़ता है? जो हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, बहुत बड़ी मात्रा में आपको मिलेंगी शहरों में बिल्डिंग्स, वो वार्म एयर को ट्रैप कर लेती है, जिसके कारण सिटी का टेम्परेचर बढ़ता है. आज नया टॉपिक है बेटा अपना एयर प्रेशर, वायुदाब. इसको ध्यान से सुनिए, आपके लिए नया है. आप सब सरप्राइज हो जाते हैं होंगे जब मैं ये बताऊंगी कि जो एयर है हमारे ऊपर, वो हम पे प्रेशर डालती है एक ग्रेट फोर्स के साथ. हम पे प्रेशर डालने का मतलब हमारी बॉडी पे प्रेशर डालती है, जबकि हम इसको फील नहीं करते हैं. देखिए, हम पे प्रेशर डाला गया है एयर के द्वारा ग्रेट फोर्स के साथ. क्यों? क्योंकि जो एयर प्रेशर जो हम पे आता है वो ऑल डायरेक्शन से आता है, और जो हमारी बॉडी है वो एक्सट्रिएट करती है इसको काउंटर प्रेशर से, बीच के जो प्रेशर से इसे हम एक्सट्रिएट करते हैं. तो इस पैराग्राफ में हमने क्या एक नया देखा कि एयर हम पे प्रेशर डालती है. जो हमारे ऊपर एयर है वो हम पे प्रेशर डालती है ग्रेट फोर्स के साथ सभी डायरेक्शंस के से. और जो एयर प्रेशर है उसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं प्रेशर जो एक्सक्रीटेड होता है बाय द वेट ऑफ द एयर ऑन द अर्थ सरफेस. यानी डिफ़ाइन का मतलब परिभाषित कर हैं हम कि एक ऐसा प्रेशर जो एक्सक्रीटेड होता है बाय द वेट ऑफ एयर, एयर के वजन से. वो वजन कहाँ होता है? अर्थ सरफेस पे. अब पेज पलटिए बेटा मेरे साथ. जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं बेटा, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ये हम बाद में पढ़ते हैं. डू यू नो, मून के बारे में है बेटा. इसमें 2 फैक्टर बताए गए मून के बारे में. पहले हम इस पैराग्राफ को कंप्लीट करते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर की लेयर में, लेयर्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं. 5 लेयर्स हैं बेटा. जो प्रेशर होता है वो बहुत तेज़ी से फॉल करता है, यानी गिर जाता है. फॉल रैपिडली यानी घटता जाता है. और एयर प्रेशर है वो उसका हाईएस्ट लेवल कहाँ होता है बेटा? सी लेवल पे. जो एयर प्रेशर जो है वो हाईएस्ट होता है सी लेवल पे, और ये डिक्रीज़ करता है हाइट के साथ. ये फैक्ट है बेटा, इसको लर्न करना है आपको. एक कि सी लेवल पे हाईएस्ट एयर प्रेशर होता है और हाइट के साथ एयर प्रेशर डिक्रीज़ करता है. हॉरिजेंटली जो डिस्ट्रीब्यूशन है एयर प्रेशर का, वो प्रभावित होता है एयर के टेम्परेचर से. यानी किसी भी क्षेत्र के एयर के टेम्परेचर से वहाँ के एयर प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन इन्फ्लुएंस होता है. और जो एरिया है जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, टेम्परेचर इज़ हाई, तो एयर क्या हो जाती है? जब टेम्परेचर हाई होगा तो वहाँ से गुजरने वाली हवा क्या हो जाएगी? हीटेड हो जाएगी और राइजेज हो जाएगी, बढ़ जाएगी. और इससे क्रिएट क्या हो जाएगा? लो प्रेशर एरिया. 2 प्रकार के प्रेशर एरिया होते हैं, लो प्रेशर एरिया और हाई प्रेशर एरिया.
तो जहाँ हवा गर्म होती है, जहाँ का टेम्परेचर गर्म होता है, वहाँ पे लो प्रेशर एरिया होता है। और लो प्रेशर एरिया जुड़ा हुआ रहता है क्लाउडी स्काई से और वेट वेदर से, यानी गिल्ला मौसम होता है और बादल रहते हैं आसमान में। इसका उल्टा एकदम अपोजिट है, जहाँ पे लोअर टेम्परेचर होता है, जब टेम्परेचर लो होगा तो एयर क्या होती है, ठंडी होगी, और ठंडी होने से वो हैवी हो जाएगी, और हैवी एयर क्या हो जाती है, सिंक हो जाती है, फ्लोट नहीं करती, वो सिंक हो जाती है और क्रिएट करती है हाई प्रेशर एरिया। और इससे क्या हो जाता है बेटा, हाई प्रेशर एरिया हो जाता है। अब हाई प्रेशर एरिया किससे जुड़ा हुआ रहता है बेटा, क्लियर और सनी स्काई से, साफ़ और सूर्य कहते हैं साफ़ आसमान से जुड़ा हुआ रहता है। ये आप इंडिकेट करिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेटा कि एयर हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जाती है। एयर कहाँ से बहती है, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ। अब हम अपने डू यू नो पे आते हैं बेटा। डू यू नो में हम क्या पढ़ेंगे, एक पॉइंट में दे रखा है कि मून पे क्या नहीं है बेटा, एयर नहीं है। इसके कारण वहाँ कोई एयर प्रेशर भी नहीं है। जब एयर नहीं है तो एयर प्रेशर भी नहीं होगा बेटा। और जो एस्ट्रोनॉट हैं वो स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट पहनते हैं, जो किससे फिल होता है, एयर से फिल होता है। और जब हम वहाँ जाते हैं मून पे तो ये स्पेशल सूट पहन के जाते हैं। और अगर ये स्पेशल सूट नहीं पहने तो क्या होगा, ये जो प्रेशर है वो एक्सक्रीटेड हो जाएगा बॉडी से, एस्ट्रोनॉट की बॉडी से, और जो उनकी ब्लड वेसल्स हैं वो ब्रस्ट हो जाएंगी, यानी फट जाती है। और जब ब्लड वेसल्स फटेंगी तो एक्चुअल है क्या होगा, एस्ट्रोनॉट्स वुड ब्लीड, यानी लहू से सन जाएंगे। समझ में आया। एयर नहीं है, एयर प्रेशर नहीं है, स्पेशल सूट पहनना पड़ता है। अगर स्पेशल सूट ना पहने तो वेसल्स ब्रस्ट हो जाती है। और ऐसे ही मून पे क्या नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो मून सरफेस है वो कॉस्मिक रे से अनप्रोटेक्टेड है, यानी जो अंतरिक्ष से आने वाली किरणें हैं उनसे अनप्रोटेक्टेड है, मीटियोर्स यानी उल्कापिंड से है, और सोलर विंड से, जो सौर वायु है उनसे। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन होता है। तो इस कारण से इसका मतलब क्या है कि लैक ऑफ एटमॉस्फेयर मीन्स, यानी वायुमंडल की कमी का कारण क्या है बेटा, कि यहाँ पे साउंड नहीं सुनी जा सकती। मून पे कोई भी साउंड सुनाई नहीं देती है, और यहाँ का जो स्काई है वो हमेशा ब्लैक दिखाई देता है। समझ में आया। डू यू नो एक अमेजिंग फैक्ट्स होते हैं, इनको लर्न करिएगा। कल हम बेटा विंड के बारे में पढ़ेंगे, वायु, और ये डायग्राम एक्सप्लेन किया जाएगा, तो इस डायग्राम को अच्छे से देखिएगा। और आज का होमवर्क यही है बेटा, जो पढ़ाया है उसको रिवाइज़ करिए, और नेक्स्ट जो विंड टॉपिक है उसको रीड करके आइएगा। थैंक यू।